आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी पटना में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। एक तो संविधान सुरक्षा सम्मेलन पटना के बापू सभागार में हुई, जिसमें उन्होंने शिरकत की, और दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में कांग्रेस के कार्यालय सदाकत आश्रम में उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और प्रदेश के नेताओं को संबोधित किया। वे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के घर भी गए और 17वीं बीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं, जो पिछले 1 महीने से बिहार में परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा करने की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं, उनसे मिलने गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर भी गए और उन्होंने उनके साथ सॉलिडिटी जताई। राहुल गांधी ने जातीय गणना पर बताया कि बिहार में ये सही तरीके से नहीं हुआ है, फर्जी तरीके से ये गणना हुई है, जिस पे काफ़ी विवाद है। भारत सरकार के कई मंत्री उलूल जुलूल बातें कह रहे हैं जो कहीं से उचित नहीं है। राहुल जी का ये कहना कि जातीय गणना बिहार में सही तरीके से नहीं हुआ, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अगर सब लोग देखेंगे, अपने आप में विचारेंगे, तो पता चलेगा कि जो जातीय गणना कर रहे थे वे उनके पास जातीय गणना करने के लिए उनसे पूछने नहीं आए, यानी आधा अधूरा दूसरे किसी से इंफॉर्मेशन लेकर के और जातीय गणना सर्वे की गई। एक बात। दूसरी बात ये, जैसे एक जाति है बिहार में भूमिहार ब्राह्मण / बाभन, 1931 के जनगणना में भारत सरकार के गजट में नोटिफिकेशन है और इस जाति का नाम है भूमिहार ब्राह्मण / बाभन। ये रजिस्ट्री के कागजात में भी मिलते हैं, जबकि इस तरह का कोई कॉलम ही नहीं रखा बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने रखा भूमिहार। तो ये अपने आप में विवादास्पद है। कोई भी जात नहीं बदल सकता है, जात किसी की बदलने की अधिकार नहीं है किसी का भी, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार जाति जन्म जिस जाति में आदमी लेता है उसका जाति वही होता है। तो ये गड़बड़ी है। राहुल जी का कहना है कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है, अनुचित नहीं है। इस कारण से डाटा में त्रुटियां आई हैं, सही तरीके से नहीं गणना होने के कारण त्रुटियां हुई हैं और डाटा जैसे तैसे सामने आए हैं। तो राहुल जी का कहना कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, कोई गलत मानसिकता नहीं है। इस पे जो एनडीए के मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, खासतौर पे ललन सिंह जी ने किया है, ये गलत है। राहुल जी ने बिहार में आकर के बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है और एनडीए सरकार के विरुद्ध काम करने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाया है। देश में हो रहे गलत काम, भ्रष्टाचार वगैरह के खिलाफ उन्होंने एक आवाज बनकर के, बुलंद आवाज बनकर के कोशिश की है लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की, और सफल उपस्थिति दर्ज की है। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पटना से